बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है वो कौन सा अमल है जिसे करने से शहादत का मर्तबा हासिल होता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सदका देना, ऑप्शन बी गरीबों को खाना खिलाना, ऑप्शन सी बावजू रहना, ऑप्शन डी मस्जिद बनवाना। और सही जवाब है ऑप्शन सी बावजू रहना। सवाल है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का खितना कितने बरस की उम्र में किया गया था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 12 बरस में, ऑप्शन बी 13 बरस में, ऑप्शन सी 14 बरस में, ऑप्शन डी 20 बरस में। और सही जवाब है ऑप्शन बी 13 बरस में। सवाल है क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पर बाल थे। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मोटे बाल थे, ऑप्शन बी बाल नहीं थे, ऑप्शन सी बहुत ज्यादा बाल थे, ऑप्शन डी बारीक बाल थे। और सही जवाब है ऑप्शन डी बारीक बाल थे। सवाल है वो कौन से सहाबी रसूल हैं जिनसे फरिश्ते हया करते थे। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन बी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन सी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन डी हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु। और सही जवाब है ऑप्शन बी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल है अल्लाह ताला के वो कौन से नबी हैं जिन्होंने सबसे पहले कबूतर पाला। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है ऑप्शन सी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सवाल है पहले इस्लामी झंडे का रंग कौन सा था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सुर्ख, ऑप्शन बी सफेद, ऑप्शन सी सियाह, ऑप्शन डी सब्ज। और सही जवाब है ऑप्शन बी सफेद। बाज रिवायत के मुताबिक पहले इस्लामी झंडे का रंग सफेद था। मुख्तलिफ रंग के झंडों का जिक्र मजमूई रिवायत में मिलता है। इनमें सफेद, सुर्ख भी, जर्द भी और स्याह भी और स्याह और सफेद का मजमुआ भी। इन मुख्तलिफ रंगों की वजह यह बतलाई गई है कि मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ रंग इस्तेमाल किए गए हैं। मजमूई रिवायत से ये बात साबित हुई है कि झंडों का कोई खास रंग मतलूब नहीं था, बल्कि उस वक्त पर जिस रंग का कपड़ा मैसर आ गया वो इस्तेमाल कर लिया गया। इस्लाम में झंडे का कोई खास रंग नहीं है, ये इख्तियारी अमल है। जो भी रंग पसंद आए उस रंग का झंडा रख सकते हैं। सवाल है वो कौन सी मिठाई है जो फल भी है और फूल भी है। और इस सवाल का सही जवाब है गुलाब जामुन। सवाल है वो कौन है जिसकी पिटाई होने पर सब नाचने लगते हैं। और इस सवाल का सही जवाब है ढोल। सवाल है वो कौन सी नमाज है जो रोजे की हालत में नहीं पढ़ सकते हैं। और इस सवाल का सही जवाब है मगरिब और इशा की नमाज। सवाल है उंदुलुस में इस्लामी हुकूमत का खात्मा कब हुआ। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 897 हिजरी, ऑप्शन बी 891 हिजरी, ऑप्शन सी 899 हिजरी, ऑप्शन डी 890 हिजरी। और सही जवाब है ऑप्शन ए 897 हिजरी। सवाल है वो कौन सी सूरत है जो 2 दफा नाजिल हुई है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सूरह कौसर, ऑप्शन बी सूरह इखलास,
ऑप्शन सी सूरह फातिहा, ऑप्शन डी सूरह नास। और सही जवाब है ऑप्शन सी सूरह फातिहा। सवाल है, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में से कुल कितनी तादाद में अंबिया तशरीफ लाए? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी एक भी नहीं। और सही जवाब है ऑप्शन ए 1। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो फर्जंद थे, हज़रत इसहाक और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी को मबूस नहीं फरमाया, जबकि हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल में बहुत से अंबिया अकराम अलैहिस्सलाम की बसअत हुई। सवाल है, क्या औरत के लिए घर में गर्मी की वजह से बालों का जूड़ा बनाना जायज़ है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जायज़ है, ऑप्शन बी सख्त गुनाह है, ऑप्शन सी जायज़ नहीं, ऑप्शन डी मकरूह है। और सही जवाब है ऑप्शन ए जायज़ है। औरत के लिए गुद्दी पर बालों का जूड़ा बांधना जायज़ है, लिहाजा गर्मी की वजह से इस तरह जूड़ा बनाया जा सकता है। अलबत्ता बालों को जमा करके सर के ऊपर जूड़ा बांधना जायज़ नहीं, ये अहले जहन्नुम के साथ मशाबत की वजह से नाजायज़ है। सवाल है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ये आयत किस सूरह मुबारका में आई है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सूरह बकरा आयत नंबर 173, ऑप्शन बी सूरह अल इमरान आयत नंबर 173, ऑप्शन सी सूरतुन निसा आयत नंबर 173, ऑप्शन डी सूरह अल माइदा आयत नंबर 173। और सही जवाब है ऑप्शन बी सूरह अल इमरान आयत नंबर 173। सवाल है, कौन सा शख्स जन्नत में जाने के बाद दोबारा दुनिया में आने की ख्वाहिश जाहिर करेगा? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नमाजी, ऑप्शन बी गाजी, ऑप्शन सी शहीद, ऑप्शन डी रोजेदार। और सही जवाब है ऑप्शन सी शहीद। सवाल है, लंबे वजीफे पढ़ने से क्या नुकसान होता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मुसीबत आती है, ऑप्शन बी बीमारी आती है, ऑप्शन सी नजर लग जाती है, ऑप्शन डी जादू हो जाता है। और सही जवाब है ऑप्शन बी बीमारी आती है। जब कोई वजीफा किसी मकसद के हुसूल के लिए पढ़ा जाता है, तो क्या आप जानते हैं कि वजीफा पढ़ने से वजीफा पढ़ने वाले पर क्या असरात मरतब होते हैं? आए हम आपको बताते हैं। अगर तो वजीफा पढ़ने से आपका मकसद हासिल हो जाता है तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर मकसद हासिल नहीं होता तो क्या होता है? सबसे पहले तो ये होता है कि आपका मकसूद जो कि वजीफा पढ़ने से पहले नजरों के सामने होता है वो बहुत दूर चला जाता है। पढ़ने वाले के जिस्म पर नेगेटिव असरात मरतब होते हैं और तबीयत में बेचैनी और इस्तराबी कैफियत पैदा हो जाती है। अक्सर बीमारियों में घिरा रहता है, आमदनी के ज़राए मौकूफ हो जाते हैं और शौक और चंचल तबीयत खामोश और अलहदा पसंद हो जाती है। और तो और वो शख्स वजीफा पढ़ने से पहले जिन कामों को आसानी कर लेता था अब उसे मुश्किल लगने लगते हैं। सोचने समझने की सलाहियत कम हो जाती है। वैसे भी अमलियात में एक अच्छे और काबिल उस्ताद रहनुमा की अशद ज़रूरत होती है जो हर तरह की बात समझाता है और चिल्ला वगैरह करवाता है, तो फिर जाकर कामयाबी हासिल होती है और रुजत का भी कोई ख़तरा नहीं होता। वरना अमल करने वाला रुजत में लाजमी आता है जिसका हर काम उलट हो जाता है और वो अक्सर बीमारियों में मुब्तला रहता है। नाजरीन, आपको इन तमाम सवालात में से कौन सा सवाल अच्छा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और मज़ीद मालूमाती इस्लामी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।